हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो देखो स्टूडेंट, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जनरल इक्वेशन आपको बता चुके हैं। क्या होता है, ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बता चुके हैं स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इसको हम, जैसे इसको देखो हम क्या बोलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस, इसको d से भी रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। d क्या है, d इक्वल टू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। किसी किसी बुक में डेल्टा भी बोला जाता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। किसी बुक में डी से, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, और किसी बुक में इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट की जाते हैं स्टूडेंट। आई बात समझ में। तो देखो, नेचर ऑफ रूट इसी पर डिपेंड करता है, जो डी की वैल्यू है। बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेंट है स्टूडेंट, क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसमें 3 केसेस बनते हैं स्टूडेंट। तो पहला केस देखो, केस फर्स्ट हमारा जो बनेगा वो होता है, अगर मान लो डी जो है, डी की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। मतलब सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो हम कह सकते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द। तो अगर मान लो 0 आता है, मतलब डी इक्वल टू अगर 0 आ गया, तो इस केस में हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट, द रूट्स ऑफ द quadratic equation are real and equal। ठीक है, कितनी बार समझ में, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। इतनी बार समझ में आ रही। इसका मतलब अगर हम ग्राफिकली देखना चाहेंगे तो ऐसी सिचुएशंस बनेंगी स्टूडेंट। या तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, या तो ग्राफ ऐसे बनेगा या ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। अगर d इक्वल टू 0 आ रहा तो ऐसी सिचुएशन बनेगी। अगर ग्राफिकल वे में देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन बनेगी। मतलब यह अपना जो दोनों वैल्यू जो होगी, अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। इस केस में अल्फा क्या होगा, x की वैल्यू होगी। ठीक है, और ये भी क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, ये x होगा। अल्फा एंड बीटा क्या होता है, x की दो वैल्यू। एक x की वैल्यू को हम अल्फा बोलते हैं, जिसे मतलब इसको सॉल्व करने पर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी, उसको सॉल्व करने पर 2 0 आते हैं, मतलब x की 2 वैल्यू आती है। एक को हम अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। इस केस में दोनों सिचुएशन में अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, यहाँ पे भी अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। और ये अपवर्ड कब बनता है, जब हमारा a पॉजिटिव हो। जैसे a जो होगा वो पॉजिटिव होता है, तब अपवर्ड बनता है, a ग्रेटर देन 0 होता है। और ये डाउनवर्ड कब बनता है, a जब लेस देन होता है। ये सब चीज सीखेंगे डिटेल में आप 11th क्लास में। 11th क्लास या जो IIT JEE की प्रिपरेशन करेंगे बच्चे, वो सीखेंगे बेसिकली ये ग्राफ को कैसे डिजाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। आइए समझे, a ग्रेटर मतलब पहला टर्म अगर पॉजिटिव है तो जो कर्व होता है अपवर्ड बनता है, एंड a की वैल्यू निगेटिव हो तो कर्व जो होता है डाउनवर्ड बनता है। ठीक है, अगर d मतलब इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो ये इसको टच करते हुए जाता है, x एक्सिस को हमेशा टच करते हुए जाएगा। ठीक है, मतलब टच करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये जरूरी, ये अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए d अगर इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब होता है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ये तो केस फर्स्ट था। केस 2 देखो स्टूडेंट, केस 2 क्या होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब जैसे 2, 23, 50, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। ऐसी वैल्यू आ जाए, मतलब इसका मतलब क्या होता है, मतलब b क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होता है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल।
इसका मतलब होता है इस केस में इक्वल था, इस केस में क्या होगा, अनइक्वल होगा, मतलब दोनों डिफरेंट होगा, मतलब डिफरेंट रियल रूट्स होंगे स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आई। अगर हम ग्राफिकली देखना चाहेंगे तो ग्राफिकली ऐसी सिचुएशंस बनेगी स्टूडेंट, जैसे मतलब एक ग्राफ ऐसे बन जाएगा, मतलब दो डिफरेंट, मतलब ये अलग आएगा ये अलग आएगा। इस केस में क्या था, ये दोनों आपस में क्या थे, इक्वल थे, बट इस केस में दोनों अल्फा अलग आएगा, बीटा अलग आएगा, मतलब एक्स की दो डिफरेंट वैल्यू आएगी। और ये कर्व अपवर्ड कब बनेगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा। इस केस में देखो कर्व अपवर्ड कब बनता है, जब ग्राफ अपवर्ड कब बनता है, जब a की वैल्यू पॉजिटिव होती है। दूसरा जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट, जिससे दूसरी सिचुएशंस बनेगी, ऐसे बनेगा, कर्व डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली हम देखा जाए तो जो ग्राफ है x को कितनी जगह कट करेगा, दो जगह करेगा, या कर्व अपवर्ड क्या, या कर्व डाउनवर्ड में, ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा। क्लियर है। ये कब केस होता है, a ग्रेटर देन 0 होता है तब, और ये केस कब होता है, a लेस देन 0 होता है तब बनता है। और ठीक है, अब ये कंडीशन जो डी होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है पॉजिटिव है, तब ये केस बनता है। क्या केस बनता है कि ये जो ग्राफ है दो जगह कट करेगा, x को दो जगह कट करेगा। इसीलिए तो बोल रखा है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। रियल तो है ही, मतलब x को कट कर रहा मतलब रियल है, x को कट नहीं करेगा मतलब रियल नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो रियल है, दो जगह कट कर रहा है, और अनइक्वल, अनइक्वल क्यों, क्योंकि अल्फा अलग है एंड बीटा अलग है, इसीलिए हमारे पास क्या, दो अनइक्वल रूट्स होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। केस थर्ड के बारे में बात करेंगे, इसको हटा देते हैं स्टूडेंट। केस थर्ड देखो हमारा, ठीक है, केस थर्ड है हमारा कि अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आए, मतलब निगेटिव वैल्यू आ जाए, सपोज करो -3 -23 ऐसी वैल्यू आ जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है, या इसको डिस्क्रिमिनेंट डी लेस देन 0 आ जाए, मतलब लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, निगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ऐसी वैल्यू आ जाए तो इस केस में क्या होता है, द रूट्स ऑफ द, लिख देंगे द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट रियल। ठीक है, नॉट रियल मतलब इमेजिनरी। ये आप 11th क्लास में सीखेंगे। इमेजिनरी का मतलब होता है ऐसे नंबर जिसे मतलब आयोटा फॉर्म में है, मतलब 2i फॉर्म में। ठीक है, ये सब चीजें 3/2i, i फॉर आयोटा होता है, i की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। ये सब चीजें सीखेंगे आप 11th क्लास में। आएगा समझ में? तो इसमें आप परेशान मत होइए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 11th क्लास का पोर्शन है इमेजिनरी नंबर के बारे में, तो इसको तो थोड़ा भूल जाइए। नॉट रियल का मतलब इमेजिनरी भी बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नॉट रियल का मतलब इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर इसका ग्राफिकल वे देखा जाए, इसका ग्राफिकल वे का मतलब होता है कि अगर ये ग्राफ जो है एक्स को कट ही नहीं कर रहा, मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं, कभी भी नहीं कट करेगा। मतलब जब एक्स को कट ही नहीं कर रहा मतलब रियल रूट्स होंगे ही नहीं। रियल रूट्स नहीं होंगे इसका मतलब क्या, इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके, ठीक है। या तो एक सिचुएशन ये आ सकती है या ये सिचुएशन ये आ सकती है। इसको देखो आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन पीछे नहीं बढ़ा सकते इसको, मतलब ये कभी एक्स को नहीं कट करने वाला। इस केस में भी देखो ये भी एक्स को कभी कट नहीं करने वाला स्टूडेंट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बनता है, d लेस देन 0 होगा, मतलब d की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, मतलब x को कभी कट नहीं करेगा। ये केस का बनता है जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मतलब a की वैल्यू पॉजिटिव हो तो कर्व अपवर्ड बनता है, एंड a की वैल्यू लेस देन 0 हो तो कर्व डाउनवर्ड बनता है, ठीक है। a क्या डिसाइड करता है, कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड। d क्या डिसाइड करता है, d ये हमारा ये डिसाइड करता है कि ग्राफ को x को कितनी जगह कट करेगा। लेस देन 0 का मतलब होता है कि ग्राफ x को कट नहीं करेगा, किसी भी सिचुएशन में कट नहीं करेगा। d इक्वल टू 0 का मतलब होता है जो ग्राफ होगा x को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करेगा, ठीक है। टच करता हुआ वापस रिटर्न हो जाएगा, या कर्व अपवर्ड या कर्व डाउनवर्ड। d जब ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब होता है कि जो ग्राफ है x को दो जगह कट करेगा और टू डिफरेंट जगह कट करेगा, या कर्व अपवर्ड एंड कर्व डाउनवर्ड। ये तीन सिचुएशन है, इसी को हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किससे डिसाइड होता है, d की वैल्यू पर डिसाइड होता है।
इतनी बात समझ में आ रही। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस कर देता हूं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये मैंने एग्जांपल ले रखा है। ये क्वेश्चन जो है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब डी की वैल्यू, डी की वैल्यू किसमें इक्वल है, इक्वल होगा तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, इक्वल रियल रूट्स होंगे। डी ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 जो रियल रूट्स होंगे अनइक्वल होंगे। अगर डी लेस देन 0 होगा तो नॉट रियल रूट्स होगा। तो वही केसेस इसमें आपको बताना है। तो डी क्या होता है हमारे पास, डी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, -5 है, और c की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। इतनी बात समझ। a कितना है मेरे पास, 2 है, b कितना है, -5, c कितना है, 7 है, ठीक है। तो d क्या होता है स्टूडेंट, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो b की वैल्यू पुट कर लेंगे स्टूडेंट। b कितना होगा, -5 का स्क्वायर -4, a कितना हमारे पास 2 है, और c कितना हमारे पास 7 है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। मतलब -5 इंटू -5 कितना होगा, 25 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये आपका आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा 7, 28, 56, ठीक है, 56 होगा। इतनी बात समझ में आया। और ये कितना, -41 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी हमने देखा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ डी क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। मतलब क्या होगा, लेस देन 0 के मतलब क्या बताया था आपका, जो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा, नॉट रियल। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द quadratic equation are not real। नॉट रियल भी लिख सकते हैं या इमेजिनरी रूट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। नॉट रियल को ही इमेजिनरी रूट्स किया जाता है। इतनी बात समझ में। अगर ग्राफिकली देखना चाहेंगे तो ग्राफिकली कैसी सिचुएशंस आ जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि देखो a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफिकली अगर बनाना चाहेंगे तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है, ठीक है, ऐसे, ठीक। क्यों, कर्व अपवर्ड है, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और d क्या आ रहा है, d नॉट, मतलब x को कभी कट नहीं करेगा अगर ग्राफिकली देखना चाहेंगे तो। बट ये आपका 11th क्लास का पोर्शन है, तो आप इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जब आईटी के लेवल की तैयारी करेंगे तब ऐसी सिचुएशंस आएंगी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसको हम कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर से इसको भी करना, हमें देखना होगा कि इसको भी क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट। कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी होगी, 1, b कितना होगा, 10 होगा, c कितना होगा, -7। तो हम d निकालेंगे स्टूडेंट। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना हमारे पास, 10 का स्क्वायर -4, a कितना हमारे पास 1 है, और ये -7। तो हमारे पास 10 का 100 हो जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, 4। अब ये क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 28 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 4 28, मतलब 128 आ डी। तो डी यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो हम कह सकते हैं रूट्स जो होंगे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर रूट्स ऑफ द, ऐसे लिख सकते हैं, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जो गिवन इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are real and unequal। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ऐसे आपको पेपर में भी लिखना होगा, ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है। Therefore the roots of the given quadratic equations are real and unequal। इतनी बात समझिए। और ग्राफिकली अगर देखना चाहेंगे तो कैसे बनेगा ग्राफ स्टूडेंट इसका, मतलब ये क्या है, a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। a मतलब कुछ नहीं, मतलब
यहाँ पर अगर माइनस साइन होता, देखो यहाँ ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है। अगर यही माइनस साइन होता तो क्या होता, ए लेस देन जीरो होता। इतनी बात समझ में। बट यहाँ पर केस कौन सा बन रहा है, ए ग्रेटर देन जीरो, तो कर्व क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा, कर्व अपवर्ड बनेगा। और जो डी है ग्रेटर देन जीरो, मतलब दो जगह कट करेगा, ऐसी सिचुएशन बनेगी स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन बनेंगे, टू डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, ठीक है, रियल तो होंगे और अनइक्वल होंगे। देखो अल्फा एंड बीटा दोनों अलग अलग है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। अगर मान लो यही सिचुएशन अगर यहाँ पर माइनस साइन होता, तो माइनस साइन के केस में क्या होता है स्टूडेंट, पॉइंट अलग आते, तो माइनस साइन के केस में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन बनती, कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, ऐसी सिचुएशन होती, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। मैं बेसिकली नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, इन सब का भी नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए मैंने ये बताया आपको। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब क्या, इसको भी कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, √3 है। बी की वैल्यू कितनी है, एक्स के साथ जो भी होगा वो बी होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा वो ए का काम करेगा, और जो बाकी रिमेनिंग जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा वो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा। तो 2√3 एंड सी कितना होगा, √3 होगा। अब हम फाइंड आउट करें डी क्या होगा, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। बी कितना होगा स्टूडेंट, 2√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना हमारे पास √3 है, ठीक है। सी कितना है हमारे पास, √3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये डी है हमारा। अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 2√3 मतलब का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर मतलब दो बार लिखेंगे, तो 2√3 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 2√3 इंटू 2√3, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाए, और 3 इंटू 3 कितना होगा तुम्हारा, 3 होगा, मतलब 12 आ जाएगा। इसका कितना आएगा, 12 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। -4 इंटू देखो 3, √3 कितना होगा, 3 होगा, तो d इक्वल टू 12 माइनस ये भी 12, तो d इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इतनी बात समझ में आए, d की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आती है। और 0 आती है तो हमारे पास क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है स्टूडेंट, देखो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या लिख देंगे, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल, ठीक है, इक्वल रूट्स। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो सबका अलग अलग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रियल रूट्स, रियल भी होगे एंड इक्वल होगा। अगर ग्राफिकली देखा जाए तो ग्राफिकली क्या होगा, देखो ए की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी ग्राफ कैसी सिचुएशन आएगी, कर्व अपवर्ड आएगा, और ये क्या होगा, केवल टच करते हुए जाएगा, ठीक है, मतलब केवल टच करेगा एक्स एक्सिस को, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, एक ही होंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इक्वल एंड रियल रूट्स, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये हमने तीनों केस बता दिया, और तीनों से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करा दिए। आई थिंक सब बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख देता हूं स्टूडेंट, आप उसको खुद से प्रैक्टिस करिए और नेचर ऑफ रूट्स बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिए। आप इसमें बताना है नेचर ऑफ रूट्स बताना है स्टूडेंट, मतलब डी की वैल्यू बताना है। अभी हमने बताया डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप आई थिंक सब बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं आपको कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही इसको भी करना है। इसको पहले कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेर ए की वैल्यू लिख लेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, -3 है, सी की वैल्यू कितनी है, 5 है। फिर हम डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये निकालेंगे। तो इसमें 3 केसेस मैंने बताया। अगर डी सॉल्व करने पर इक्वल टू 0 आया तो क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। अगर डी ग्रेटर देन 0 आएगा तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे, मतलब ऐसे लिख सकते हो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है।
अगर d लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है तो क्या होगा, 2 नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स। ठीक है, इतनी बात समझ में। इसमें क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, रियल रूट्स, या लिख सकते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। इतनी बात समझ में, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, 2 डिफरेंट रियल रूट्स, 2 डिफरेंट रियल रूट्स, या ये लिख सकते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख, 2 डिफरेंट रियल रूट्स या 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लिखेंगे। आएगा समझ में, तो ये कैसे सब बना लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ चुका है। और इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम सिंप्लीफाई कर देंगे, एलसीएम लेके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कौन से फॉर्म, दिस वन फॉर्म। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट, जिससे आप परफेक्ट हो जाएंगे और नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।